नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एवं संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 12 अगस्त 2026 बुधवार। तिथिश्य श्री मापनोती। तिथि है अमावस्या। अमावस्या तिथि पूर्णा तिथि है जो गुरुदेव के अनुसार फल देती है और अमावस्या ये बुधवार को हो रही है जिसपे कि कोई विशेष योग नहीं बन रहा है। अमावस्या से महीने की शुरुआत होती है। मैंने पहले भी बताया है कि दो प्रकार से महीने को देखा जाता है। अगर आप पंचांग देखेंगे तो पंचांग या कोई भी तो अमंत माह और पूर्णिमंत माह। तो जो अमंत माह होता है वो अमावस्या होता है और पूर्णिमंत माह जो है वो पूर्णिमा से पूर्णिमा होता है। जो पूर्णिमा से महीना शुरू होता है वो त्योहारों के लिए देखा जाता है और ज्योतिषीय घटनाक्रम इत्यादि के लिए वैज्ञानिक असेसमेंट के लिए जो है वो अमंत माह देखा जाता है अमावस्या से। तो इस प्रकार से आज अमावस्या है तो कल प्रतिपदा से सावन आरंभ होगा। तो अमंत माह के अनुसार सावन का आरंभ कल से होगा और पूर्णिमंत के हिसाब से सावन का 15 दिन बीत गए हैं। इस प्रकार से ऋतुओं को भी समझा जाता है। इसके बारे में मैं विशेष पहले भी बात कर चुका हूँ। देखिए जो मैंने पहले बात की है मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोग उसके नोट्स लिखें और अब मैं सोच रहा हूँ कि जो सैटरडे को मैं कॉल करूँगा वो उन लोगों को किया जाए जो लोग रेगुलर कमेंट्स लिखते हैं। जो लोग सिर्फ सुनते हैं और भाग जाते हैं बिना किसी ग्रेटिट्यूड अदा किए, उनको लिए यूट्यूब का वीडियो ही रहने दीजिए और हम जूम कॉल पे इस कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन भी करूँगा। इस समय थोड़ा सा कुछ मामला हमारा बिजी चल रहा है। समय मिलते ही मैं इसको जूम कॉल में आऊँगा, मैं तब आप लोग के डाउट्स भी क्लियर करूँगा। तो अमावस्या पूर्णा तिथि है। अमावस्या पे समथिंग डाइज फॉर समथिंग टू बी बॉर्न। अब अमावस्या में कहाँ पे डाई, कहाँ पे बॉर्न? जहाँ पे चंद्रमा है। चंद्रमा आज के दिन कर्क राशि में है। तो कर्क राशि में चंद्रमा गुरु के साथ है और कर्क में ही बुध भी हैं और कर्क में ही सूर्य भी हैं। तो एक प्रकार से कर्क राशि में 4 ग्रहों का संयोग हो रहा है, सूर्य, चंद्र, गुरु और बुध। तो जाहिर सी बात है कि कर्क और केंद्र की सारी राशियां मेष, तुला और मकर, इन सब के लिए ये अगला एक महीना जो अमावस्या हो रही है ये काफ़ी एक्टिविटी भरा होने वाला है। इसमें आप लोग के साथ जीवन में काफ़ी एक्टिविटी होगी। खासकर जो कर्क लग्न वाले हैं या उनके लिए लग्न पे 4 ग्रहों का होना चतुर्ग्रही योग बनाता है। चतुर्ग्रही योग कोई बहुत अच्छा तो नहीं होता है, मगर कोई भी ग्रह लग्न पे होता है तो उसमें योग कारक बनने की क्षमता होती है। तो ये समय है जब कर्क वाले लोग अपने भाग्य को सुधारने के लिए विशेष प्रयास करें तो उनको सफलता प्राप्त होगी। अमावस्या तिथि पूर्णा तिथि है, गुरुदेव के अनुसार फल देती है और इसका पाक ग्रह भी शनि है। पाक कर्म और भोग्य कर्म भी शनिदेव से ही रिप्रेजेंट होता है और दोनों ही वक्री हैं। वक्री ग्रह ये बता रहे हैं कि देयर इज समथिंग विच वी नीड टू रिवाइज, रिवाइंड, रीअसेस, रीइवैल्यूएट। रेट्रोग्रेड मतलब रिवीजन। तो हमें रिवीजन करने की जीवन में आवश्यकता है। कर्क है तो इमोशंस घर पे, अपने घर की स्थितियों पे, हैप्पीनेस के लिए, कंफर्ट्स के लिए, जो कुछ भी जीवन में चल रहा है हमको ये रिवाइज करने की आवश्यकता है विद रिस्पेक्ट टू सैटर्न। शनिदेव वक्री हैं जो कि कर्क से नवम भाव में है। नवम भाव में मतलब पार्शियल एक्सपेक्ट कर्क पे पड़ रहा है शनिदेव का त्रिकोण पे। तो इसका मतलब ये अमावस्या हमको डिस्कम्फर्ट देगी और डिस्कम्फर्ट के साथ साथ हमको अपने घर पे जो समथिंग इज नॉट ऑल राइट, उस समथिंग इज नॉट ऑल राइट को इवेल्युएट करने के लिए मौके देगी और आगे ताकि उस पर हम करेक्शंस कर पाएँ। 12 12 बुधवार। जब बुधवार होता है तो रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा, इनमें कोई ग्रह हो तो सर्वार सिद्धि योग बनाता है। तो मृगशिरा में मंगल हैं तो इसका मतलब मंगल आज सर्वार सिद्धि योग बना रहे हैं। और रेवती, अश्विनी, भरणी में कोई ग्रह हो तो वो खराब योग बनता है। रेवती में हो तो उत्पात योग। शनिदेव रेवती में है जो कि उत्पात योग बना रहे हैं। इसका मतलब देखिए बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। बुधवार है, मंगल सर्वार सिद्धि योग बना रहे हैं मृगशिरा में। मृगशिरा मतलब सर्च ऑफ लाइट। आप कुछ ढूंढेंगे, ढूंढने के लिए, सर्च के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स जानने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अगर रिसर्च करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और शनिदेव वक्री हैं जो कि अमावस्या तिथि के भी स्वामी हैं। इसका मतलब तिथि से श्री मापनोती। इसका मतलब ये तिथि में कुछ तो डेंजर है। एकदम से मन का खराब हो जाना, कोई ऐसी घटना होना जिससे आपका मन असंतुलित हो जाए, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात होगी इस अमावस्या के लिए। शनिदेव से सावधान रहने के लिए आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा और नित्य प्रतिदिन वो कार्य करने पड़ेंगे जिस कार्य को आप रूटीन के जॉब्स करने होंगे। अब रेवती कब आता है समय? रेवती समय आता है, हमेशा से मैं कहता जा रहा हूँ कि आप सर्वार सिद्धि और उत्पात, मृत्यु आदि योगों को 2 घटी मुहूर्त में जरूर ऑब्जर्व करिए। अब से रेवती उत्पात योग बना रहा है, अश्विनी मृत्यु योग और भरणी कांड योग।
तो रेवती कब पड़ता है? सूर्यास्त के बाद होता है। अश्विनी कब होता है? ये भी रात में होता है, 10-11 बजे के आसपास। भरणी कब होता है? ये भी रात में होता है। तो इसका मतलब ये अमावस्या की जो रात होगी 12 तारीख की रात, ये अत्यधिक सावधान रहने की जरूरत है। और अच्छा समय कब होगा? जब रोहिणी होगा। रोहिणी कब होता है? दिन में होता है और रात मिडनाइट में होता है। दिन में अभिजीत के जस्ट बाद रोहिणी होता है। अनुराधा कब होता है? सूर्योदय के 2 मुहूर्त के बाद अनुराधा होता है। आर्द्रा, अश्लेषा, फिर अनुराधा। अश्विनी कब होता है? रात में होता है। पुनर्वसु कब होता है? रात में होता है। पुष्य कब होता है? रात में होता है। तो इसका मतलब रात में रोहिणी, अनुराधा, हस्त। हस्त कब होता है? हस्त तो सूर्योदय के रात में ही पड़ता है, चित्रा के पहले हस्त ही होता है। तो रात सही है, मगर सूर्यास्त के बाद से कुछ घंटे अच्छे नहीं हैं। इसका मतलब जब रात में अमावस्या खत्म होकर प्रतिपदा लग जाएगी तब के बाद का समय सही है। तो इसलिए इस अमावस्या में इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है, अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है और थोड़ा सा संभाल के रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा क्या, ज़्यादा ही संभाल के रहने की आवश्यकता है। शनिदेव उत्पात योग बना रहे हैं आज के दिन, बुधवार के दिन। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है पुष्य, तत्पश्चात अश्लेषा। अश्लेषा बुधवार को ये अमृत योग बनाता है। तो नक्षत्रात् हरते पापम, अश्लेषा परिवर्तन का नक्षत्र है। अश्लेषा में आपको अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये जो घर में कर्क राशि भी है, कर्क राशि माँ की राशि है, घर की राशि है, सूर्य भी हैं तो पिता भी हैं, और अश्लेषा नक्षत्र में है, अमृत योग बना रहे हैं। माता और पिता दोनों के साथ स्वास्थ्य और अन्य जो भी सावधानियां बरतनी हो उनके केयर करने के लिए उनकी आवश्यकता है। उनके लिए समस्याएं घर पे हो सकती हैं। योगात रोग निवारणम योग है व्यातिपात योग। व्यातिपात योग अनुराधा नक्षत्र में होता है। अनुराधा नक्षत्र मित्रता का नक्षत्र है और जरा टफ योग माना जाता है। व्यतिपात योग के स्वामी राहु होते हैं। व्यतिपात मतलब डिसेप्शन, धोखा, इल्यूजन। आप ये समझिए कि आज के दिन आपको धोखे से अगर बच पाए तभी आकाशीय कृपा प्राप्त होगी। करणात्कार सिद्धिश्य, करण है चतुष्पद, नागव किंसुग्न, ये अमावस्या के आसपास होते ही हैं। राहु केतु इनको रिप्रेजेंट करते हैं। राहु केतु जहाँ पे भी आ जाए आप समझ लीजिए फोकस इज नीडेड। राहु केतु का बहुत खराब रिजल्ट मिलेगा अगर आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा तो, अन्यथा इसका अच्छा फल मिलेगा। देखिए, मैं हर बार वीडियो में बताता जा रहा हूँ कि आपको 2 घटी मुहूर्त को ऑब्जर्व करने की बहुत आवश्यकता है। आशा करता हूँ कि मेधज एस्ट्रो में आप सबको 2 घटी मुहूर्त का सीक्वेंस याद हो गया होगा। मैंने अब ये सोचा है कि जूम कॉल में उन्हीं लोगों को बताया जाए जिनको राशियों के नाम याद हों, राशियों की दृष्टियाँ याद हों, नक्षत्र याद हों। सीक्वेंस 2 घटी मुहूर्त का भी सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। जब मुझे याद हो सकता है तो आपको भी याद हो सकता है। सूर्योदय के बाद से शुरू करिए। आर्द्रा, आर्द्रा सूर्योदय के बाद जस्ट पड़ेगा 2 घटी मुहूर्त, और सूर्यास्त के बाद होगा। आर्द्रा, अश्लेषा, अनुराधा, मघा, धनिष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत, रोहिणी, फिर ज्येष्ठा, विशाखा, मूल, फिर उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, फिर आर्द्रा। उसके बाद आर्द्रा के बाद आप शुरू हो जाइए पूरा पूर्वा भाद्रपद से लेके और पुष्य तक। उसके बाद रात में श्रवण, फिर हस्त, चित्रा, स्वाति। 2 घटी मुहूर्त में अपने जन्म का भी आपका जो 2 घटी मुहूर्त है वो प्लैनेट आपके जीवन की घटनाओं से ज़्यादा रिलेट करेगा। एंड मेरे अनुसार वो सबसे इम्पॉर्टेंट नक्षत्र है आपके जीवन का। जो आप कंपैटिबिलिटी मिलान करते हैं जानवर के अनुसार वो भी सिखाऊंगा आपको, वो 2 घटी मुहूर्त से ज़्यादा एक्यूरेट आपको मालूम चलेगा। एक बात और जो मैं बताता जा रहा हूँ, हाँ, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भरणी तक मैंने बताया था, अब आज मैं इसके आगे बताता हूँ जो मैंने आपको अपने नोट्स में से शेयर करने के लिए मैंने प्रॉमिस किया था। जो नक्षत्रों के खराब साल होते हैं या बीमारियों के साल, अगर आपका जन्म भरणी तक बताया था मैंने, कृतिका में है तो आपके लिए इवेंटफुल ईयर कौन कौन से होंगे? 7, 14, 21, 30, 42, 43, 47, 71, 74, 77, 84। अगर कृतिका के पहले चरण में है तो बीमार कब कब पड़ेंगे? ये कभी गलत नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स, आप रिलेट करिएगा। 10, 5, 12, 4, 7, 13, 4, 3, 13, 6, 18, 16, 5, 15, 34, 4, 20, 40, 4, 28, 44, 5, 11, 45, 3, 20, 52, 6, 11, 7, 6, 28, 10, 24, 16, 11, 29। देखिए, अगर ये कृतिका के पहले चरण में यदि जन्म हुआ हो तब के आपके बीमार पड़ने के साल हैं जब आपको बीमारियां घेर सकती हैं। इन साल से पहले आप सावधानी रखिए। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र के उपाय करिए। नक्षत्र जो हमारी लाइफस्टाइल है, अपने जन्म नक्षत्र को पहचानने की कोशिश कीजिए, उसके बारे में पढ़िए, उसके हिसाब से जीवन जीजिए, आपको बीमारी नहीं होगी। सिंपल एज दैट। कृतिका नक्षत्र का दूसरे चरण में यदि जन्म है तो चंद्रमा अगर उसमें है तो पैदा होते ही दिक्कत हो सकती है। पहला साल 10, 5, 2, 4, 7, 3, 28, 6, 5, 15, 28, 20, 34,
28 38 39 20 46 6 11 72 7 6 24 24 77 10 16। ये मैंने कहीं से लिखा था, बहुत साल पहले, मुझे याद नहीं कहाँ से लिखा था, मगर एक्यूरेट है और ये मेरे पर्सनल नोट्स से आया है। 10-15 साल पहले कहीं से लिखा था, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तीसरा चरण 2 5 15 14 20 3 4 28 34 5 11 35 20 42 6 11 68 7 6 7 24 69 10 24 73 10 26। ये मत कहिएगा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आप लिखने की आदत डालिए, पॉज कर करके वीडियो। इजीली जो चीज़ें मिल जाती हैं वो कभी याद नहीं रहती हैं, आप लिखेंगे तो ही याद रहेगा। इसका नोट्स वोट्स आप ही बना के भेज दीजिए। तीसरा चरण कृतिका का अगर है तो सेकेंड ईयर 5वां 15 14 20 4 28 34 5 11 35 20 42 6 11 68 7 6 7 24 10 24 26। चौथा चरण कृतिका का यदि है तो 20 4 19 26 4 30 5 11 31 3 20 6 20 7 6 65 7 2 65 10 24 29 1 एंड 12। ये रनिंग ईयर्स हैं जब आप बीमार पड़ सकते हैं। आज के दिन में बाधा है कि नहीं है? कर्क राशि में चंद्रमा है, कर्क से 11th हाउस वृषभ राशि है, चंद्रमा की मूल त्रिकोण, वृषभ के स्वामी शुक्र, क्या कर्क से या चंद्रमा से संबंध बन रहा है? तो शुक्र कन्या में है, संबंध नहीं बन रहा है, तो इस अमावस्या पर कम से कम बाधा नहीं है। मगर स्वामी शनिदेव वक्री हैं, इसलिए आपको इस अमावस्या को इग्नोर नहीं कर सकते। कोई सडनली बुरी बात ना हो जाए, इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। चंद्रमा कहाँ पे आरूढ़ होंगे? देखिए, आरूढ़ बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। चंद्रमा है कर्क में, तो कर्क से मूल त्रिकोण राशि उनकी वृषभ। अब इत्तेफाक से बाधक भी आ गया, क्योंकि चंद्रमा कर्क है, चर राशि में एकादश भाव बाधक होता है, इसलिए शुक्र हो गए। अब चंद्रमा की मूल त्रिकोण है एकादश, वहाँ से एकादश मीन। चंद्रमा मीन में बैठे, समझिएगा अमावस्या में आपको दिख क्या रहा है? सबसे बड़ी बात जो सिर्फ मेधा जस्टो में ही आप लोग समझ पाएंगे, सूर्य, चंद्र, बुध और गुरु, ये हैं चतुर्ग्रही योग कर्क में बन रहा है, रिजल्ट कर्क में है। मगर हर ग्रह आरूढ़ कहीं और है। जैसे चंद्रमा आरूढ़ है मीन राशि में, और सूर्य कहाँ आरूढ़ है? सूर्य कर्क में है, मूल त्रिकोण सिंह, एक भाव आगे, तो सिंह से एक भाव आगे कन्या। सूर्य कन्या में है, इसका सूर्य कन्या में, चंद्रमा मीन में, मतलब ऑपरेट कर रहे हैं पूर्णिमा की तरह और रिजल्ट मिल रहा है अमावस्या की तरह। क्या मैजिक है, आप देखिए भगवान का। आपको दिख सब रहा है, सब कुछ जानते बूझते हुए भी आपके एक्शंस ऐसे हैं कि आपका मन निराश हो रहा है और नई भावना की उत्पत्ति दे रहा है। बुध कहाँ है? कर्क में है। कर्क, बुध के मूल त्रिकोण कहाँ है? कन्या, तो वहां से कर्क सिंह कन्या, 3 भाव आगे, तो कन्या से 3 भाव आगे वृश्चिक। बुध वृश्चिक में है, वृश्चिक में बुध हो तो आदमी जो झूठ बोलने से बचना चाहिए, मैनिपुलेट करने से बचना चाहिए, अदरवाइज डिप्रेशन हो जाता है बहुत तगड़ा। इस अमावस्या पे बुध वृश्चिक में है, चंद्रमा मीन में है, सूर्य कन्या में है। सूर्य कन्या में है मतलब बुद्धिजीवी बनिए, पढ़ाई लिखाई करिए। चंद्रमा मीन में है मतलब सबके लिए करुणा रखिए। बुध वृश्चिक में है मतलब झूठ मत बोलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए। चौथा कहे गुरु, गुरु कहाँ है? गुरु कर्क में है, मूल त्रिकोण राशि वहां से धनु छठे है, तो वहां से छठे क्या हुआ? वृषभ। गुरु वृषभ में है मतलब प्रैक्टिकल बनिए। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व है, अपने ज्ञान को प्रैक्टिकल परिवेश में समझते हुए रिजिड मत होइए, ऐसा गुरुदेव वृश्चिक में बता रहे हैं। आप सोचिए, दिख रहा है आपको आरूढ़ का क्या कॉन्सेप्ट है? दिख रहा है कर्क में अमावस्या है, मगर ये ग्रह काम कहाँ कहाँ कर रहे हैं? चंद्रमा मीन में, गुरु वृषभ में, बुध वृश्चिक में और सूर्य कन्या में। माय डियर फ्रेंड्स, बाधक और आरूढ़ को मास्टरी कीजिए, आपके बहुत काम हो जाएंगे। आगे मैं इसी पे आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं एक बात इस वीडियो में बताना भूल गया था कि आज सूर्य ग्रहण भी है। भूल क्या गया था? चूंकि सूर्य ग्रहण इंडिया में दृश्य नहीं है, इसलिए इसका कोई भी सिग्निफिकेशन नहीं है। अन्य जो ज्योतिषीय घटनाक्रम है वो पंचांग के अन्य फैक्टर्स के अनुसार, जैसा मैंने इस वीडियो में बताया है, उसी अनुसार समझा जाए। ग्रहण जो दृश्य नहीं होता है उसका बहुत सीरियस प्रभाव नहीं होता है, मगर जो ज्योतिषीय घटनाक्रम है वो जैसे होते हैं वैसा मैंने उसको बोला है, कृपया उसको वैसा ही समझें। घर से बाहर निकलने से पहले बुध है तो धनिया खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।